बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 18 फरवरी साल 2020 और दिन है आज मंगल का। दो तीन चीज़ें हैं जी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले काफ़ी अर्सा हो गया मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जनाब ख़बरें ये हैं, एक तो हमने आपको फॉलोअप स्टोरी एक ख़बर आपको दी थी हमने, जो सॉल्ट है हमारा नमक, गुलाबी नमक, ये किस तरीके से गैर कानूनी तौर पे इंडिया को भेजा जा रहा था और इंडिया को ये नमक जाता था, इंडिया उस पर अपनी प्रोडक्ट की मोहर लगाता था और यहाँ से लेता था 4 रुपये 80 पैसे पर केजी और बाहर वो एक्सपोर्ट कर रहा था डॉलर्स में। और 7वां बड़ा मुल्क है जनाब नमक एक्सपोर्ट करने में, और नमक एक्सपोर्ट इंडिया में नमक ज़ीरो है, कोई कान नहीं है। एक छटाकी नमक भी वहाँ पे नहीं होता, 1 ग्राम नमक भी नहीं होता। नमक यहाँ से जाता और कैसे जाता है ये अभी तक मुअम्मा है और रिपोर्ट आना थी। लेकिन ख़बर क्या है जनाब, ख़बर ये है, और उन लोगों के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है जिनको हम माफियाज कहते हैं। वो ख़बर ये है जी कि हसास इदारों ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और हसास इदारों ने तहक़ीक़ात इस पस मंज़र में शुरू की हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म का कोई लेन देन तजारत का मुआहदा नहीं। तो अगर मुआहदा नहीं है तो फिर ये नमक किस कैपेसिटी में, किस कानून के तहत भेजा जा रहा था और किस चैनल के ज़रिए भेजा जा रहा था, इस पे तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं हसास इदारों ने और इस पे काम शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात आई हैं वो ये हैं कि ये हमारे कुछ हैं मुकामी लोग, क्योंकि मज़े की बात यह है कि इस वक्त मार्केट में भी जो हमारा नमक है, पाकिस्तानी नमक, वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। उसकी जगह पे आयोडाइज्ड नमक और फ़लाँ कंपनी का नमक, फ़लाँ कंपनी का नमक, वाइट नमक जो है, वाइट सॉल्ट, वो दस्तयाब है। अपना जो ओरिजिनल नमक है वो नहीं है, उसको जहरीला करार दे दिया गया। ये एक बाकायदा तौर पे कैंपेन चली कि जनाब इसमें तो पत्थर होता है, हम बचपन में वही खा के यहाँ तक पहुँचे, हमें तो कुछ नहीं हुआ कि उसमें कोई पत्थरी, और देहातों में वही खाया जा रहा है, लेकिन शहरों में वो नमक नापायद हो गया। हमारी 50% जो आबादी शहरों में है उसके लिए वो नमक नापायद हो गया, हमारा अपना नमक। उनको दे दिया गया है जनाब फ़लाँ ब्रांड का नमक है और ये फ़लाँ ब्रांड का और ये फ़लाँ ब्रांड का वो नमक। हमारा नमक क्या कर रहे हैं जनाब, अच्छा ये लाइसेंस मिले हुए हैं लोगों को, वहाँ पे सॉल्ट रेंज में लाइसेंस मिले हुए हैं, वहाँ से नमक निकल रहा है। और नमक निकल नहीं रहा बल्कि वहाँ पे कई वैरायटीज़ हैं, नमक की कई वैरायटीज़ बनती हैं। और जैसे सादा ज़ुबान है, जैसे फलों की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ बनती हैं, एक अच्छा फल है, फिर दरमियाने दर्जे का, फिर तीसरे दर्जे का। इसी तरीके से नमक की भी, हमारे जो पाकिस्तानी नमक है उसकी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ बनती हैं और बाहर बैरून मुल्क मगरबी दुनिया में वो उसका रेट डॉलर्स में है, यहाँ पे कौड़ियों के भाव। तो हो ये रहा है, एक ये भी इतला आई है कि यहाँ पे जो लाइसेंस होल्डर हैं हमारे, वो नमक निकालते हैं, वो किसी अरब मुल्क में भेजते हैं, मिडल ईस्ट कंट्री में भेजते हैं, वहाँ से वो इंडिया भी जाता है या फिर वहीं से उस पर स्टैंप लगती है, इंडियन कंपनीज़ हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ भी सामने आई है। तो हसास इदारों ने जनाब तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और जो ये काम कर रहे थे वो बेनकाब होंगे, क्योंकि इंडिया को करोड़ों डॉलर का फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है पर एनम, कितने साल से पहुँचाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। एक तो ये फॉलोअप स्टोरी थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अगली बात जनाब, पाकिस्तान दुनिया भर में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छा परसेप्शन, बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ट हो रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी, जो इस वक्त भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान कर रहे हैं सारी बातें, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सूट नहीं कर रही अपोजिशन को, जबकि होना तो ये चाहिए कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। लेकिन अब इत्तेहादियों की सुलह हो गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इन हाउस चेंज, ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई हैं, इनकी कोई नज़र नहीं आ रही। अब अपोजिशन ने एक और काम शुरू किया है, उसकी नई स्ट्रेटजी वो ये है कि असम्बलियों में गुत्थम गुत्था होया जाए। ये तस्वीर हमने कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में देखी कि जहाँ पे वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर, उसके डाइस का घेराव किया गया और पेपर छीने गए और उन पे अटैक करने की कोशिश की गई। वो कुछ वज़रा ने और कुछ अपोजिशन अरकान ने, हुकूमती अरकान ने बीच बचाव करवाया। आज हमने वही काम पेशावर में देखा। पेशावर असम्बली में, KP के असम्बली में पेशावर में यही सीन दोबारा दोहराया गया और वहाँ पे भी बाकायदा गुत्थम गुत्था हो गए MPs अपोजिशन और हुकूमत के। तो ये क्या कोई सोची समझी साजिश है, क्या प्लानिंग है कि अब असम्बलियों को नहीं चलने देना? अब ये काम हो रहा है, क्योंकि कौमी असम्बली में भी जो गई, इसमें भी 2-3 दफ़ा ऐसा मौका आया और यही सीन क्रिएट हुआ। सेनेट में हम देख चुके हैं, ये हो चुका है। अब हमने KPK में भी देखा है। अब मेरा ख़्याल है कि अगर यही स्ट्रेटजी रही तो अब ये पंजाब असम्बली में भी ये माहौल देखने को मिलेगा कि ताकि ये तासुर दिया जाए कि जनाब इस निज़ाम को हम नहीं चलने देंगे। उसकी रीज़न क्या है, ये क्यों सब कुछ हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जो प्लान सोचा हुआ था शरीफ फैमिली ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और आज फिर मरियम बीबी की जो बैरून मुल्क जाने की एप्लीकेशन थी ECL से नाम निकलवाने की, वो फिर आज 25 फरवरी तक डेफर हो गई है और 25 फरवरी तक मुलतवी हो गई। और इसलिए इससे लगता है कि उनकी जो लंदन जाने के इम्कानात हैं वो बहुत कम रह गए हैं। वालदा नवाज़ शरीफ साहब की लंदन जा चुकी हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि तज़ादात कितना था। हम पहले भी यही कहते थे कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब की वालदा को यहाँ इसलिए छोड़ा गया था कि मरियम बीबी को इसलिए छोड़ा गया था कि ये अपनी दादी अम्मा की करेंगी, क्या कहना चाहिए, उनकी खिदमत करेंगी और उनको लुक आफ्टर करेंगी, यहाँ पे देखभाल करेंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि अब मरियम बीबी को कहा गया, मरियम बीबी ने उधर जाना था। तो फिर ये सवाल उठा कि क्योंकि इनके अपने शॉर्ट्स मौजूद हैं, गुफ्तगू के रिकॉर्डिंग मौजूद है कि मरियम बीबी यहाँ पे इसलिए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि वो अपनी दादी अम्मा को लुक आफ्टर करेंगी, तो इसलिए इनका बाहर जाने का कोई अभी तक न प्रोग्राम है न कोई वजह है। लेकिन जब ये प्लान हुआ, मरियम बीबी ने कहा मैंने भी लंदन जाना है, तो अब क्या किया गया है, वालदा मोहतरमा को लंदन भेज दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमजा शहबाज और मरियम बीबी रह गए हैं, 2 शरीफ फैमिली के, और दोनों मरियम बीबी अपने घर में हैं, हमजा शहबाज अरेस्ट हैं। तो ये 2 चीज़ें रह गई हैं। फिर उधर लंदन में क्या हो रहा है, उसकी रीज़न है कि नवाज़ शरीफ साहब हेल्थ ग्राउंड पे गए थे। लंदन में किसी भी लंदन के मुकामी डॉक्टर ने या मुकामी इंस्टीट्यूशन ने ऐसी कोई रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है कि जिसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित ना कर सकें। इसलिए आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि आप हमें रिपोर्ट दें, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी जा रही, बल्कि उसके बदले में एक ब्रीफ नोट लिख के भेज दिया गया, और वो भी डॉक्टर अदनान ने भेजा शरीफ मेडिकल सिटी के लेटर पैड पे। क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि जो इलाज वहाँ पे हो रहा है लंदन में, उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें हार्ट के, दिल के टेस्ट होंगे, उसमें कोई और टेस्ट होगा, कोई कल्चर टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, जनाब आपका यूरिन, ये क्या कहते हैं जी,
यूरिन में कोई चीज़ ज़्यादा या कम तो नहीं है। इस तरह के ये सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। ब्लड की में क्या है रेशो फ़लाँ चीज़ की, तो ये सारे चीज़ें उधर से कोई नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने इनकार कर दिया है ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ देने से जो हक़ाइक़ से हटके है और जिसको हम साबित ना कर सकें। और इसीलिए अब नवाज़ शरीफ साहब की मूवमेंट भी रोकी हुई है। नवाज़ शरीफ साहब मूव नहीं कर रहे हैं, उनको अंदर बिठाया हुआ घर में, क्या फ़िलहाल मूव ना करें। तो ये अब देखना ये है कि आगे जाके ये सीन कैसे क्रिएट करता है। फ़िलहाल तो 25 फरवरी तक मामला जो है वो रुक गया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक और बात कही है जनाब, कश्मीर के मामले में 200 दिन हो गए हैं कश्मीरियों को, इसलिए हम उनका ज़िक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि 200 दिन हो गए मकबूजा कश्मीर के शहरी, 80 लाख शहरी घरों में महबूस हैं, कैद खाने में हैं। और दूसरी जानिब जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज बरमला कह दिया जी कि जो दुनिया है वो पूरी की पूरी दुनिया की सियासत 5 बड़े मुल्कों के कंट्रोल में है, और वो 5 मुल्क वो हैं जिनको सिक्योरिटी कौंसिल में करारदाद वेटो करने का इख्तियार है। और वो 5 मुल्क हैं जनाब, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ़्रांस है और बरतानिया है। ये 5 मुल्क हैं जिनके पास वेटो पावर है। उनकी जब तक ये पाँचों किसी मसले पे मुत्तफ़िक नहीं होंगे, कोई चीज़ अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे नहीं आ सकती, सिक्योरिटी कौंसिल के एजेंडे पे नहीं आ सकती, इजलास नहीं हो सकता। तो इसलिए कश्मीर का मामला हो या और कहीं भी मज़लूम महकूम कहीं भी दुनिया भर में बसने वाले, उनकी आवाज़ उस वक्त तक नहीं सुनी जाएगी जब तक इन 5 बड़ों का इत्तेफाक नहीं होगा। तो कश्मीर का मामला, फ़लस्तीन का मामला, वो सब इसी सियासत की नज़र हो चुके हैं कि इन मज़लूम और महकूम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ये 5 बड़े मुत्तफ़िक नहीं हैं।